मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। बर्तमान आम यही वीडियो आलोचना करवा +3 चतुर्थ सेमिस्टर रो कोर 9 रो सेकेंड यूनिट संपर्क में। मु कोर 9 रो फास्ट यूनिट ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर देइछि रफ संबंध में एवं ध्वनि संबंध में भिन्न भिन्न पार्ट अपलोड कर देइछि। जे भी से वीडियो देखिना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी तुम जाकि देखिपार। बर्तमान आम यही वीडियो आलोचना करवा कोर 9 रो जो यूनिट 2 रही रफर जो रही सॉरी जो रीति रही से संपर्क आलोचना करवा। यही वीडियो आम आलोचना करवा कौन रीतिर स्वरूप संपर्क में। परवर्ती वीडियो आसंता काली आम आलोचना करवा रीतिर प्रकारभेद संपर्क में। मैंने बर्तमान आम कौन पढ़ा बर्तमान रीतिर रीति पढ़ा रीति कौन रीति क्या कहुए और तार स्वरूप संपर्क बर्तमान आलोचना करवा। कहीं परीक्षा कन्फर्म गोटे क्वेश्चन आसो रीति संपर्क में। कहीं जो सेकेंड यूनिट रे जो देती कौन देती रीति वक्रोक्ति एवं अलंकार देती। तो प्रायतः रीतिर प्रश्न आसे रीतिर गोटे प्रश्न आसे और वक्रोक्ति और अलंकार गोटे प्रश्न आसे किंबा तो रीतिर प्राय क्वेश्चन पढ़ार संभावना था। तेणु रीति को आम टे अति विस्तृत भाव में आलोचना करवा। रीति है देख रीति आचार्य बामन रीति संप्रदाय प्रतिष्ठाता है। यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ समस्त मन रखिबो जे किए आचार्य बामन बा आम जहाँ बामनाचार्य बोली कही था है। से होती रीति संप्रदाय प्रतिष्ठाता। रीतिर प्रतिष्ठाता किए किए कि आचार्य बामन बामनाचार्य। जेपर आम पढ़ला जे रफर प्रतिष्ठाता किए बोली पढ़ी रफर किए भरत मुनि से जो रफ को 8 गोटी भाग में विभक्त करते से भाव में पढ़ला जे ध्वनि किए आनंद वर्धन से भाव में रीतिर आचार्य बामन जहाँ बामनाचार्य बोली कही था। से होती रीति संप्रदायर प्रतिष्ठाता। रीति को एक विशेष महत्व प्रदान करने क्षेत्र में भूमिका सर्वदा उल्लेखयोग्य। मान रीति को एक विशेष महत्व जेकोसी वाक्य से वाक्य रीतिर स्थान को स्वतंत्र करिबारे अधिक महत्व प्रदान करिबारे कौन जे बामनाचार्य भूमिका उल्लेखयोग्य। कहीं से रीति संप्रदायर प्रतिष्ठाता। आचार्य बामन रीति को काव्यर आत्मा भाव स्वीकृति प्रदान करिसंती। आचार्य बामन कौन कर रीति को काव्यर आत्मा भाव से कहते जे रीति काव्यर आत्मा बोली से कहते। गोटे काव्य जो लिखा जाए से काव्यर आत्मा बोली से रीति को कहते। रीतिवादर पृष्ठपोषक और प्रतिष्ठाता भाव में संस्कृत अलंकार शास्त्र इतिहास रे आचार्य बामन भूमिका सर्वाग्रे होते हैं। माने जिते भी रीतिवादर पृष्ठपोषकता होगा तार प्रतिष्ठाता भाव में कौन होइछि जे अलंकार शास्त्र रे इतिहास आचार्य बामन भूमिका सर्वाग्रे रही हैं। संस्कृत वाङ्मय बहु पूर्व यार स्वरूप और प्रयोग संपर्क उल्लेख रही देखा जाए। मैंने रीति संप्रदाय प्रतिष्ठाता पर आचार्य बामन को भावी था किंतु ताहार बहु पूर्वर से रीतिर प्रयोग और तार स्वरूप संपर्क में विभिन्न तथ्य आम उल्लेख होता देखा मिली था। बुझीगल रीति कौन माने रीति तो कौन मुझे बुझाइनि माने रीतिर प्रतिष्ठाता आचार्य बामन और रीति को गोटे स्वतंत्र भूमिका प्रदान करिबारे कौन आचार्य बामन भूमिका थिला अपरिहार्य अधिक भूमिका रही था। देखा रीति संप्रदाय इतिहास संपर्क में आलोचना करवा। वेदर अन्य नाम ज्ञान समस्त जानिछ। वेदर अन्य नाम कौन ज्ञान। समस्त विद्या तथा बुद्धिर मूल उत्स वेद होइथार यार अन्य नाम ज्ञान। माने तुम प्रश्न करिवो जे वेदर अन्य नाम ज्ञान कहीं है माने समस्त विद्या तथा बुद्धि बा ज्ञानर मूल उत्स होइथिबार यार अन्य नाम है कौन ज्ञान। कहार वेदर जो 4 प्रकार वेद समस्त जानिथिबो ऋक् साम यजुर आउ अथर्व है। संस्कृत अलंकार शास्त्र रे प्रत्येक विभाव वेद रे अनुसंधान करा जाई पारे। रफ और अलंकार सदृश रीति मध्य उद्गम स्थल वेद बोली जणाई थे। माने जोपरी भाव में संस्कृत अलंकार शास्त्र उपर आलोचना करुचे से समय आम एपरी माने पढ़ीचे रफ और अलंकार सदृश रीति माने केवल रफ संपर्क में पढ़ीचे है। अलंकार संपर्क में पढ़ीना परवर्ती वीडियो में आलोचना करवा। जो रफ संपर्क में जो पढ़ीचे सेठू आम जानीचे कौन जे तार उद्गम स्थल कौन वेद बोली आम जानीचे। बर्तमान जानिला जे रफ भली रीतिर उद्गम स्थल रीतिर उत्पत्ति कौन वेद। यार केतेक स्थान रीति शब्द बारंबार प्रयोग होता देखा जाए। माने जो स्थल रीति उत्पत्ति होइछि ताहार केतेक स्थान कौन होइछि जे रीति शब्द बारंबार प्रयोग होइतबार देखा जाए। ऋग्वेदर धारा अर्थ रे रीति शब्द प्रयोग होइछि यथा महिब रीति सबफारत पृथक। केतेक क्षेत्र में मार्ग तथा गमन अर्थ में माने विभिन्न अर्थ में प्रयोग होइछि रीतिर। ऋग्वेदर देख धारा अर्थ में प्रयोग होइछि सेहिपरि भाव में केतेक क्षेत्र में कौन एटा देख मार्ग तथा गमन अर्थ रीतिर शब्दर प्रयोग उल्लेख होइछि। बाते बाचुर्जा नद्य बरीति माने फेटा संस्कृत वर्ड में पढ़ा इंपोर्टेंट खाली जस्ट तुम यहाँ लिखिदेव है। फेटा खाली जस्ट मुझे जानापी मुझे तुम जस्ट लिखिदेव ऋग्वेद कौन धारा अर्थ में रीति शब्दर प्रयोग होइछि जस्ट सरीगला ये लिखिदेवी तुम इंपोर्टेंट पॉइंट होगला। सेहीपरि भाव में कौन केतेक स्थान में कौन होइछि रीति शब्दर बारंबार प्रयोग होइतबा आम देखा पाई था। मार्ग तथा गमन अर्थ रीतिर शब्दर प्रयोग ये संस्कृत वर्ड न लिखिले चलो है किसी असुविधा नहीं। पुनराय
ଗତି ଓ ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ରୀତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତାମସ୍ୟ ରୀତି ପର ପରିବହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପନ୍ଥା ମାର୍ଗ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୀତି ଶବ୍ଦର ଉପରୋକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହିତ ଯେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏହା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପନ୍ଥା ବା ମାର୍ଗ ତାହା ସହିତ କ'ଣ ରୀତି ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ଅର୍ଥ ରହିଛି ତାହା ମାନେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ମାର୍ଗ ହେଲା ନା ତାହା ସହିତ ରୀତିର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ହେଲା। ଜାଣିଗଲା ରୀତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ ଜାଣିଲା ରୀତି କେତେକ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଧାରା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, କେତେକ ମାର୍ଗ ତଥା ଗମନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ପନ୍ଥା ଏବଂ ମାର୍ଗ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଗତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି ନା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଦେଇଛି ବାତେ ବାଜୁର୍ଯ୍ୟା ନଦ୍ୟ ବରିତି ଏଇଟା ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବାକି ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିବ ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ନହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛି ଧାରା ଅର୍ଥରେ ହେଉ ବା ମାର୍ଗ ତଥା ଗମନ ଅର୍ଥରେ ହେଉ, ପନ୍ଥା ବା ମାର୍ଗ ଅର୍ଥରେ ହେଉ ବା ଗତି ବା ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥରେ ହେଉ ଏଇଟା ଟିକେ ତୁମେ ମନେ ରଖିନେବ ହେଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ସମୟକୁ ରୀତି ପରିସର କେତେକାଂଶରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ରୀତିର ପରିସର କେତେକାଂଶରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବା ବା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ରୀତି ଅର୍ଥରେ ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୈଦର୍ଭୀ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦଣ୍ଡି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୀତି ଅର୍ଥରେ ମାନେ ରୀତିର ଅର୍ଥ ସେ ମାର୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ରୀତିର ଅର୍ଥ ସେ ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦର୍ଭୀ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ମତରେ ରୀତି ଦୁଇଟି ହେଲା। ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ମତରେ ରୀତି କେତୋଟି? ଦୁଇଟି ରୀତି କାହା ମତରେ? ଏଇଟା ଦୁଇଟି ରୀତି ହେଲା ଦଣ୍ଡି ହେଲା। ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ମତରେ ରୀତି ସଂଖ୍ୟା 2 ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି କି ରୀତି 2 କ'ଣ କ'ଣ? ବିଦର୍ଭୀ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀ। ଭାମହ ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ କାବ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ସହ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଭାମହ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବୈଦର୍ଭୀ ଆଉ ଗୌଡ଼ୀ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରୀତିକୁ ଯେଉଁ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡି କହିଥିଲେ ତାହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଭାମହ କିଏ? ଭାମହ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୀତି ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା ଦେଇ ବାମନ କହିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ରୀତି। ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ହିଁ ରୀତି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ବାମନ କହିଥିଲେ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବାମନାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯିଏକି ରୀତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ହେଉଛି ରୀତି। ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ହେଉଛି ରୀତି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ରୀତି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ହିଁ ରୀତି ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କହିଥିଲେ। ଗୁଣର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାକ୍ୟ ଓ ପଦର ବିଶିଷ୍ଟତା ଗୁଣର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଣ ଉପରେ ରୀତି ଅବଲମ୍ବିତ ବୋଲି ବାମନ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଣ ଉପରେ ରୀତି ଅବଲମ୍ବିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରୀତି ଏବଂ ଗୁଣର ଯଥାର୍ଥ ବିବେଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦୁଇଟି ରୀତି କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ବିଦର୍ଭୀ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି କହିଲେ। ତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ରୀତି ଏବଂ ଗୁଣର ଯଥାର୍ଥ ବିବେଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ବାମନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରୀତି ଓ ଗୁଣର ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବାମନଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରୀତି ଏବଂ ଗୁଣର ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୀତିକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ତାହାକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଏହି କାରଣରୁ ରୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୂପେ ବାମନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ଯେପରି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରୀତିକୁ, ତେଣୁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ରୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୂପରେ ଆମେ କାହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ବା ବାମନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ବାମନ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ 10 ଗୁଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଗୁଣମାନଙ୍କର ନୂତନ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବାମନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭରତମୁନି ଯେଉଁ 10ଟି ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ସେ 10ଟି ଗୁଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଗୁଣମାନଙ୍କର ନୂତନ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣକୁ ସେ ଶବ୍ଦଗତ ଓ ଅର୍ଥଗତ ଏହିପରି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଜନରେ ଗୁଣମାନଙ୍କର ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲେ ପରିକଳ୍ପନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ମାନେ ବିଭାଜନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ସେ ବିଭାଜନ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଭାଜନରେ ଗୁଣମାନଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲେ ପରିକଳ୍ପନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ବାମନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଳଙ୍କରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ। ବାମନ ଯେଉଁ ଏହି 10 ଗୁଣକୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଳଙ୍କରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇ ନାହିଁ। ଭାମହ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? 10 ଗୁଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାସାଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଓଜ ଏହି 3 ଗୁଣର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଭାମହ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ 10ଟି ଗୁଣ ସ୍ଥାନରେ ଭାମହ ମାନେ ଯେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଗୁଣ ସ୍ଥାନରେ ବା 10 ଗୁଣ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାସାଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଓଜ
ओजह यही तीन गुणर से परिकल्पना करते जहाँकि आम परवर्ती समय जो आम रही रीतिर जो प्रकार भेद रही जो आम गौड़ी विदर्भी पांचाली लाटी जो पढ़ा से संपर्क में यही जो तीनोटी जो गुण जो संपर्क में आलोचना करवा। मम्मट हेमचंद्र और विश्वनाथ कविराज आदि परवर्ती आचार्य भामह प्रदर्शित उपरोक्त तीन गुण को से स्वीकार कर आचार्यगण अन्यान्य गुणगुड़िकर त्रुटि दर्शाइबा संगे संगे उक्त तीन गुण मध्य से अंतर्भाव करिसंती। भोजराज किंतु बामनकर निर्देशित पंथार अनुसरण करिसंती है। बामन जो पंथा निर्देशित कर आचार्य कौन 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 ये कौन आचार्य कहली कि जो कहली तुमको मम्मट हो हेमचंद्र हो विश्वनाथ हो मैंने कौन कर यही तीनोटी गुण छाड़ी जो अन्य जो गुण मान रही जो जो 10टी गुण रही तीनोटी गुण छाड़ी जो अन्य गुण मान रही त्रुटि दर्शाइबा संगे संगे कौन कर तीन गुण मध्य से आविर्भाव कर 10 गुण जो तीनोटी गुण को छाड़ी छाड़ी प्रसाद ओज गुण आ गोटे माधुर्य जो ना ये तीनोटी गुण को छाड़ी छाड़ी अन्य समस्त गुण को दोषारोप कर भोजराज किंतु बामनकर निर्देशित पंथार अनुसरण कर। दंडी विदर्भी और गौड़ी नामक दुईटी रीति स्वीकार करता बेले बामन पांचाली नामक अन्य एक रीति संयोग कर यार संख्या 3 रे पहुंचाई। देख दंडी जे कि दुईटी रीतिर स्वीकार कर कौन कौन विदर्भी एटा परीक्षा प्रश्न आसे है किए कौन रीति विदर्भी और गौड़ी रीति किए दंडी स्वीकार कर बामन पांचाली नामक अन्य एक रीति संयोग कर यार संख्या 3 रे पहुंचाई है बामनाचार्य। और तापर आउ गोटे रीति जो रहा गोटे कौन रीति रहा आम जानी रीतिर संख्या 4 बोली प्रायतः पढ़ी था विदर्भी गौड़ी पांचाली और लाटी। तो से समय आउ गोटे जो रहा विदर्भी पांचाली आउ गोटे लाटी जो रहा ना तार कौन कि तार रुद्रट है लाटीर कौन रुद्रट आउ गोटे रीति संयोग करके तार संख्या 4 बोली कहते। भोजराज अवंतिका मागाधी एवधिक भाव 6 रीति कहते किंतु प्रायतः 4 प्रकार रीति को ग्रहण कराए जोटा कि रुद्रट मतरे जो कहते विश्वनाथ कविराज मत 4 गोटी रीति को स्वीकार कर संपर्क में परवर्ती भिडियो जो रही है प्रकार भेद से भिडियो मुझे डिटेल्स भाव तुमको बुझाई देवी। बर्तमान आम देखने रीतिर स्वरूप संपर्क है बर्तमान रीति कौन जाणीगला सठिक भाव में है विशिष्ट पदरचना ही रीति है तार माने फॉर डेफिनेशन माने गोटे काव्य जपरी अलंकार प्रयोग होता है जपरी रस प्रयोग होता है से भाव में रीति प्रयोगर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। रीतिर स्वरूप रिंग धातु कौन धातु रिंग धातु 3 प्रत्यय कौन प्रत्यय 3 प्रत्यय जोगे रीति शब्द निष्पन्न होइछि जार अर्थ होछि ढंग शैली प्रणाली पद्धति गति मार्ग व पंथा इत्यादि है। से रिंग शब्द जो 3 प्रत्यय जो जोग होइछि रीति शब्द निष्पन्न होइछि तार अर्थ कौन ढंग शैली प्रणाली पद्धति गति मार्ग पंथा इत्यादि। नवम शतक बामन संप्रदाय प्रथमे संस्कृत में यही शब्दटी को विशेष अर्थ व्यवहार करते। नवम शताब्दी कौन बामन संप्रदाय कौन करते प्रथम संस्कृत में रीति शब्द को व्यवहार करते। प्राथमिक पर्यायर मत रीति को एक साहित्यिक शैली भाव में ग्रहण कर संस्कृत अलंकार शास्त्र तार सविशेष आलोचना होइछि माने कौन होइछि ये प्राथमिक पर्यायर मत कौन रीति को एक साहित्यिक शैली भाव में ग्रहण कर संस्कृत अलंकार शास्त्र तार सविशेष आलोचना होइछि। मात्र परवर्ती काल में से सबूर खंडन मंडन हो रीति को काव्य आत्मा अंग विशेष भाव में ग्रहण कर बामन कौन कर बलिष्ठ युक्ति उपस्थापित कर अद्यावधि रीति संपर्कित एक श्रेष्ठ प्रतिपादित सिद्धांत भाव में गृहीत हो आसी। रीतिर मूल अर्थ संगठना यही संगठना शब्द और काव्यर वस्तु पक्षर साधन रूपे अभिव्यंजिका मध्य निहित माने रीतिर मूल अर्थ कौन संगठना। तो यही जो संगठना रही संगठन शब्द और काव्यर वस्तु पक्षर साधन रूप अभिव्यंजिका मध्य ताहा निहित। प्रत्येक परिस्थिति रे संगठनार संबंध काव्यर बाह्य उपादान सहित संपर्कान्वित। रीति सर्वदा गुण समन्वित। रीतिर स्वरूप विश्लेषण करने को जाई आचार्य कुंतक कहते विशिष्ट पदरचना रीति विशेष गुणात्मा यार सारमर्म होउछि विशिष्ट पदरचना रीति एवं विशेषर अर्थ होउछि गुणयुक्त माने यार अर्थ कौन ये विशिष्ट पदरचना रीति एवं विशेष गुणात्मार अर्थ कौन जे विशिष्ट पदरचना होउछि कौन रीति एवं ये विशेषर अर्थ कौन ताहा गुणयुक्त। गुणर अर्थ होउछि जहा काव्य शोभा संपादना नित्य धर्म माने से जो गुणयुक्त जो से गुणर अर्थ कौन जहा काव्य शोभा संपादनार नित्य धर्म। काव्य शोभाया कर्तरे धूर्मा गुणहा बोली कहा जाइछि। रीति तत्व काव्यर एक महत्वपूर्ण अंग जेपरि ईश्वर निर्माण शक्ति द्वारा निर्मित लावण्यवती नारी अनिर्वचनीय सौंदर्य प्राप्त हो सहृदय मानकर विलास एवं आकर्षण वस्तु होता है। मैं रीति काव्य तत्व जो गोटे रीति हूँ कौन काव्यर गोटे महत्वपूर्ण अंग जेपरि ईश्वर निर्माण शक्ति द्वारा ईश्वर शक्ति द्वारा कौन लावण्यवती नारी
अनिर्वचनीय सौंदर्य प्राप्ति होई सहृदय मानवर विलास और आकर्षण वस्तु होता है। नारी कौन होता है जे सौंदर्य प्राप्ति होई कौन सहृदय मानवर विलास और आकर्षणीय वस्तु होता है। अनुरूप भाव लोकोत्तर काव्य निर्माण कुशल कविता द्वारा निर्मित करवा सहृदय हृदय रस निष्पत्ति करी ताकू आनंद सागर निमग्न करी थाए मन सहृदय हृदय रीति कौन करते जे रस निष्पत्ति करी ताकू आनंद रूपक सागर निमग्न करिथाए। एही आनंद कविंक रीति बा शैली उपर निर्भर करे। एही आनंद कौन करते कविंक रीति बा शैली उपर ताहा निर्भर करे कारण कविता कामिनीर एही भव्य भावना रीति उपर ही दंडायमान। बामन तांको आलोचना रीति को काव्यर आत्मा कही निश्चित होई नहांती माने कौन होइछि ना बामन कौन करछन्ति निज आलोचना रीति को काव्यर आत्मा बोली से कहते किंतु से रीति को काव्यर आत्मा कही मध्य निश्चित होई रही नहांती। अधिकंतु काव्यर समस्त सौंदर्य ए रीति उपर आश्रित बोली से दृढ़ मत पोषण करछन्ति माने से कौन करछन्ति जे से केवल आचार्य बामन कौन रीति को काव्यर आत्मा बोली कहीकि कौन होइछन्ति निश्चित होई नहांती। से कौन करछन्ति काव्यर समस्त सौंदर्य ए रीति उपर आश्रित बोली दृढ़ मत से पोषण करिछन्ति। वर्तमान बुझीगला रीति कौन एवं रीतिर स्वरूप संपर्क में बर्तमान बुझीगला है। परवर्ती भिडियो में आलोचना करबा कौन रीतिर प्रकार भेद संपर्क में परवर्ती भिडियो आलोचना करा। भिडियोटी बर्तमान 16 मिनिट ऊपर होगलानी तेणु भिडियोटी जो लंग करवा ठीक हेबनी। आसंता काली बा गतकाली सॉरी आसंता काली कही गतकाली टेलीग्राम रे मोर कमेंट गोटे जोड़े आसीथिला पर्सनल मेसेज करी कि तो भिडियो माने टिके लंबा माने टिके कम हो जाउची टिके अधिक पढ़ांतु बोली तो मु कहीं ना आउ थे कही देबा को चाहे भिडियो तुमको जिते मु बुझाऊँगी सेते ही इम्पोर्टाट तुम एग्जाम सेते ही लिखब तुमको अधिका पढ़ी किसी जानिबार ना तुमको +3 जिते दरकार मुझे तुमको जस्ट सेतिक ही पढ़े दूसरी तुम एतिक पढ़ीगला एग्जाम आखि मुझिकी तुम बिंदास लिखिपार तुमको मुझे अधिका एपट सेपट पढ़ेदेवी है कि तुम बुझीपारनी कि तुम लिखी भी पारनी तेणु मुझे तुमको जी दरकार से तुमको भिडियो करदेवी। तेणु जो भिडियो जिते दरकार कौन भिडियो 10 मिनिट है कौन भिडियो 20 मिनिट होची तो जो भिडियो तुमको जिते दरकार तुमको जिते जाना जरूरी मुझे केवल से ही पढ़े दूसरी जहाँ को अधिका जानवर अच्छी जहाँ को अधिक जानवर अच्छी मु प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य तत्वर गोटे बुक मोर टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दी सेठारे तुम रीति को जाकि पढ़ी पार कि बहुतटे अच्छी है शह माने प्रायतः खाली रीति देख तुम 40-50 पेज ऊपर थी तो तुम से पढ़ी तुम जानीपारनी माने प्रकृत में कौनटा लिखा दरकार कौनटा लिखा दरकार नुह। तेणु तुमको जहाँ इंपोर्टेंट जहाँ तुम्हें निहाती जरूरी मुझे केवल से ही नोट बन तुमको प्रोवाइड करी जहाँद्वारा कि तुम अति सहज पढ़ी पार और बुझीपार और एग्जाम तुम केवल प्रश्न देखिकी तुम अति माने कि भाविया पड़ोनी किसी परिश्रम करने को पड़ोनी तुम जहाँ पढ़ी जाइए एग्जाम ताहा ही क्वेश्चन आसो और तुम ताकू बिंदास लिखिपार। तेणु मो भिडियो मैंने जिते दरकार जो भिडियो 5 मिनिट जो भिडियो 10 मिनिट जो भिडियो 30 मिनिट दरकार मुझे भिडियो सेतक बनाऊँ जानिक मुझे घंटा भिडियो बनाऊनी कहीं तुम केवल से तुमको बनईदेवी तुम मुंडर किसी ढुकबनी तुम एग्जाम आसले किसी लिखि ही पारनी। तेणु तुमको कम पढ़ाऊँ जहाँ कि तुम पढ़ी जाकि एग्जाम बहुत सुंदर भाव में लिखिपार। जार जहाँ किसी भी डाउट होती है मत कमेंट कर डिस्क्रिप्शन में मोर इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम लिंक मत दे दीजिए डायरेक्ट मेसेज करी तुम मैंने पचारि पार। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पुणी थे समस्त को धन्यवाद।